हेलो बच्चों, हमारे जो टॉपिक्स चल रहे थे वो चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, और उसी में आज हम एक नया टॉपिक इंक्लूड करते हैं। वो है गाउस के नियम से समरूप आवेशित गोलीय कोश मीन्स खोखला गोला होलोस्फीयर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल बाय गॉस लॉ। तो देखिए यहाँ हमारा पास क्या है, ये एक खोखला गोला या गोलीय कोश है जिसकी रेडियस कितनी है r, और इस पर आपका चार्ज q है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि इस आवेश वितरण के कारण जो आपका एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या पृष्ठीय आवेश वितरण है, उसके कारण इस कोश के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट P है, वहां क्या निकालना चाहते हैं? विद्युत क्षेत्र गाउस के नियम से। अब यहां पर प्रश्न यह है कि साहब बिंदु P का है, बिल्कुल आपकी बात वाजिब है कि बिंदु P कोश के बाहर हो सकता है, बिंदु P कोश के अंदर हो सकता है, और बिंदु P कोश के पृष्ठ पर या यहाँ पर भी हो सकता है। अतः हमारे यहाँ पास विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने की तीन स्थितियां आएंगी। जब बिंदु P कोश के बाहर हो, जब बिंदु P कोश पर हो, और जब बिंदु P कोश के अंदर हो। एक बच्चों, आपको बोर्ड परीक्षा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की ये रहती है कि सब हम लिखे कैसे। ध्यान रखिए, आपको थ्योरी रटने की कतई जरूरत नहीं है, और ने टीचर पढ़ाता उसको रटना है, और ने बुक्स में उसको रटना है। आप अपना डायग्राम बनाइए और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लैंग्वेज में जो भी आपके सामने दिख रहा है उसको लिखना है। जैसे यहाँ पर माना r त्रिज्या का एक गोलीय कोश है जिस पर q आवेश समान रूप से वितरित है। इस गोलीय कोश के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इस बिंदु P की तीन स्थितियां संभव है। नंबर फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट क्या होगी? जब बिंदु P कोश के बाहर हो, बाहर स्थित हो, अर्थात स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R की प्रेक्षण बिंदु P है। ये जो OP की डिस्टेंस है वो आपकी क्या है? R। OP की डिस्टेंस कितनी है? R। और ये जो यहां से यहां तक डिस्टेंस है कैपिटल R, तो R ग्रेटर देन कैपिटल R। इस स्थिति में अब देखिए, जब ये स्थिति होगी तो हमने पढ़ा है गाउस प्रमेय, उसका एप्लीकेशन ने पहले भी किया है। उसका मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि आपका जो प्रेक्षण बिंदु या ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो कहां पर होना चाहिए? पृष्ठ पर। अतः हम O को केंद्र मानकर OP बराबर स्मॉल r त्रिज्या के एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो क्या बना लिया हमने? एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ बना लिया। कितना? स्मॉल r त्रिज्या। और इस बिंदु पर हम एक छोटा सा क्या ले लें? पृष्ठीय अल्पांश है, क्षेत्रफल अल्पांश। ये अब डीए वेक्टर की दिशा क्या होगी? पृष्ठ के लंबवत। और हम ये जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्शरेखा परस्पर क्या होती है? लंब। अतः त्रिज्या की दिशा पृष्ठ के अभिलंबित होती है। अतः ये जो डीए वेक्टर आएगा या डीएस वेक्टर जो भी लिखे वो इस दिशा में आएगा। और विद्युत क्षेत्र का होगा, चूंकि गोलीय आवेश को बिंदु आवेश मान सकते हैं तो अतः पूरा का पूरा आवेश इस सेंटर पर माना जा सकता है। तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र का होगा प्रेक्षण बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। तो विद्युत क्षेत्र भी आपका इसी डायरेक्शन में आएगा। ये आ गया ई। इस पर लिख देते हैं हम आउट मनी बाहर, क्योंकि अब तीन विद्युत क्षेत्र आएंगे, बाहर, पृष्ठ पर और अंदर, इसलिए बाहर वाले को ई वेक्टर आउट से लिख दिया। तो बताओ, ये हो गया। अब बताओ, हम लिखेंगे अतः कोश के बाहर स्थित बिंदु P के लिए गाउस के नियम से क्या होगा?
बंद पृष्ठ पर समाकलन एस, सरफेस इंटीग्रल क्या, ई वेक्टर, कौन सा, बाहर वाला विद्युत क्षेत्र, डॉट डी ए वेक्टर, डी ए वेक्टर लिखे या डी एस वेक्टर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब देखो ये क्या हो गया, बंद पृष्ठ पर समाकलन एस, ये हो गया ई आउट, आउट सिंबल है केवल, डी ए कॉस थीटा सिग्मा क्यू। ये जो आपका डॉटेड वाला गोला बना रखा है ये गाउसी पृष्ठ है, तो इसके अंदर पूरा का पूरा कॉस आ रहा है, इसलिए अंदर पूरा आवेश कितना हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो गाउसी है, पृष्ठ पर देखो एक तो क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0 और cos 0 इज इक्वल टू 1, क्योंकि ई वेक्टर और डी ए वेक्टर एक ही दिशा में है, एवं ई आउट का जो परिमाण है वो क्या है, नियत। तो आपका ई आउट समाकलन से बाहर, और क्या हो गया, एस डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब डी ए क्या है, इस पूरे कोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई आउट गुणा में क्या हो गया, 4 पाई, ध्यान रखिए अपना जो गाउसी पृष्ठ है उसकी त्रिज्या स्मॉल आर, तो कैपिटल आर नहीं निकला है, ये ओपी डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर, क्या होगा, स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगे बढ़ते हैं, ये इधर आ जाएगा, तो ई आउट इज इक्वल टू, इसको इधर ले तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या ई आउट इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये तो वही बिंदु आवेश वाला क्षेत्र हो गया। तो मैंने अभी बताया था आपको कि कोस पर फैला हुआ आवेश ऐसे व्यवहार करता है कि जैसे पूरा का पूरा आवेश कहां पर रखा हो, उसके सेंटर पर रखा हो, इसलिए वही बिंदु आवेश वाला फॉर्मूला आ जाता है। सदिश रूप में, सदिश रूप में क्या हो जाएगा, ई आउट वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। आर कैप का होगा ओपी की दिशा में यूनिट वेक्टर। तो आपके किसका फॉर्मूला आगे, या आपके कोस के बाहर विद्युत क्षेत्र का क्या आया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए कोस के बाहर विद्युत क्षेत्र वेक्टर फॉर्म में क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अतः हम ये कह सकते हैं कि ई आउट प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर, कि कोस के बाहर विद्युत क्षेत्र कोस के केंद्र से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये भी हमें याद रखना है। तो ये क्या आ गया आपका, कोस के बाहर विद्युत क्षेत्र, और क्या है फॉर्मूला, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अब हम इसका सेकंड पार्ट लेते हैं कि जब बिंदु P कहां पर हो, कोस के पृष्ठ पर हो। तो सेकंड स्थिति क्या है, जब बिंदु P कोस के पृष्ठ पर हो, अर्थात R इज इक्वल टू R। तो यदि आपका बिंदु P कहां पर आ जाए, इस जगह पर, तो हम यहां एक अल्पांश क्षेत्रफल लेंगे। उस कंडीशन में आपका देखो बिंदु P यहां हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, R बराबर R। बाकी सारी कंडीशन तो वही है, क्योंकि जो आपका गाउसी सरफेस है वो एक पृष्ठ है, तो अतः पूरा का पूरा आवेश अपनी पृष्ठ के अंदर है। उस कंडीशन में यदि आपका समीकरण 1 है, तब समीकरण 1 में R बराबर कैपिटल R रखने पर क्या हो जाएगा, E
आउट की बजाय क्या लिखेंगे, सरफेस वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, डायरेक्शन वो की वही होगी, वही आर कैप, वही पहले वाली डायरेक्शन होगी। तो ये कहां पर आ गया आपका सरफेस पर। और दो और देखो इस फॉर्मूले को हम ऐसे मिल सकते हैं, केवल हम मैग्नीट्यूड की बात करें, ई सरफेस के का मान हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो इस पे ऐसे लिखा जा सकता है क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और गुणा में क्या हो गया 1/एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका क्यू, और बटे में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए, तो ये हो गया 1/एप्सिलॉन नॉट। और क्यू बटा ये क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो ये क्या हो गया आपका क्यू बटा ये बन गया सिग्मा, और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ सरफेस पर विद्युत क्षेत्र आपका ये भी लिखा जा सकता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है कि आपका दूसरे नंबर का फॉर्मूला, और इसको तीसरे नंबर में इस तरह भी याद रख सकते हैं। तो पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र क्या है, या तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर आर कैप, और या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या सिग्मा क्या है क्यू अपॉन 4 पाई आर, या पृष्ठीय आवेश घनत्व, कोस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व अर्थात इकाई क्षेत्रफल पर कितना आवेश है। तो आपका सेकंड नंबर का डेरिवेशन हो गया। अब देखो आपका थर्ड केस है कि जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट या प्रेक्षण बिंदु कोस के अंदर हो, तो जब आपका ये बिंदु पहले बाहर था तो ये पृष्ठ पर, अब यदि अंदर हो माना अंदर है ये जगह है, तो उस स्थिति में इसको आपको यहाँ एक अंदर आपका गाउसियन सरफेस बना लेते हैं। ये आपका क्या बन गया गाउसियन सरफेस, और यहाँ पर क्या ले लिया हमने वही पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। तो यहाँ पर आपका विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, यहाँ आपका ई का मान क्या था ई सरफेस, यहाँ विद्युत क्षेत्र लिख देते हैं ई इन, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या है ई इन, और आर लेस देन क्या है कैपिटल आर। तो इस स्थिति में आपका गाउसियन पृष्ठ ये होगा, तो कोस हो गया बाहर और गाउसियन पृष्ठ रह गया अंदर। तो इसके जो आपका गाउसियन पृष्ठ बना है इसके अंदर तो कोई आवेश नहीं है, क्योंकि कोस का जो पृष्ठ है वो तो बाहर रह गया। अतः यहाँ पर गाउस नियम से क्या होगा, बंद पृष्ठ पर समाकलन ई इन वेक्टर इनमें अंदर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या बंद पृष्ठ पर समाकलन एफ ई इन डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 बटा एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पृष्ठ के अंदर गाउसियन सरफेस के अंदर कोई आवेश नहीं है। तो ये क्या आ गया आपका एफ ई इन डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज ई इन बराबर 0। तो बताओ आपका कोस के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या आएगा 0। अब देखो हमने आपके तीनों प्रकार के विद्युत क्षेत्र देखे, फर्स्ट ई आउट ये था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ई सरफेस इज इक्वल टू ये था आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये था के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, आर बराबर आर, ई इन ये था आपका 0, आर लेस देन कैपिटल आर। ये तीनों स्थितियों में आपके विद्युत क्षेत्र के मान है। तो कई बार क्वेश्चन के साथ एक ग्राफ और बनवाता है, वो ग्राफ क्या है, समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र का कोश के केंद्र से दूरी r के साथ परिवर्तन का ग्राफ। तो आपका परतंत्र चर है विद्युत क्षेत्र और स्वतंत्र चर है r। हमेशा स्वतंत्र चर को लेते हैं x अक्ष पर और परतंत्र चर को लेते हैं y अक्ष पर। तो देखो यहाँ पर ये तो हम लेते हैं दूरी गोले कोश के केंद्र से, और ये लेते हैं हम विद्युत क्षेत्र। तो ये तो आपका हो गया विद्युत क्षेत्र E, और ये होगी कोश का केंद्र O, और ये होगी कोश के केंद्र से दूरी R। चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, ठीक।
तो देखो यहां पर माना कोस के केंद्र से ये जो दूरी है दोनों तरफ बराबर दूरी लेते हैं, कि आपका r बराबर r, अतः यहाँ कोस का क्या है पृष्ठ, ये क्या हो गया r लेस देन r, और ये भी क्या हो गया r लेस देन r। तो यहाँ तीन बिंदुओं के अंदर तो कोस के अंदर है, यहाँ का आगे पृष्ठ पर, और ये क्या हो गया r ग्रेटर देन r, और ये क्या हो गया r ग्रेटर देन r। तो देखो इन बिंदुओं के बीच तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा 0, उसके बाद आपका विद्युत क्षेत्र अचानक आएगा मैक्सिमम ए, और उसके बाद आपका क्या होगा घट जाएगा इस तरह से। ऐसे ही इसी लेवल पर वही बराबर लेवल लेना है, ये और ये भी। तो ये आपका क्या है, यहाँ आपका है ई सरफेस इक्वल टू क्या आया, यह आया था के क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर, वही ई सरफेस इक्वल टू के क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर। और यहाँ क्या हो गया, ये अंदर है ई इन बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ से यहाँ तक इनके बीच विद्युत क्षेत्र क्या है 0, ये क्या है ई आउट प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, ये यहाँ से, और ये ई आउट प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। ये ग्राफ अनंत पर जाकर मिलेगा। तो ये क्या आ गया इसका ग्राफ, विद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ परिवर्तन का ग्राफ। तो ये कहां पर है पृष्ठ पर, ये पृष्ठ के बाहर और ये पृष्ठ के अंदर। देखिए गाउस लॉ की नेक्स्ट एप्लीकेशन है, समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। बच्चों यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब किसी भी चालक को हम आवेश देते हैं मुक्त आवेश, तो वो आवेश चालक के अंदर नहीं रहता है, क्योंकि मुक्त आवेश परस्पर प्रतिकर्षण बल के कारण अधिकतम दूरी पर रहना चाहता है। अतः जब किसी भी चालक गोले को बाहर से आवेश देंगे तो वो आवेश 10⁻⁻⁹ सेकंड में अर्थात तुरंत ही उसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाएगा, अंदर कोई मुक्त आवेश नहीं रहेगा। तो किसी भी चालक गोले को, इसलिए सबसे पहले जब ये टॉपिक आ जाए तो आपको 2 लाइन लिखनी है इसमें, कि जब किसी चालक गोले को आवेश दिया जाता है तो यह मुक्त आवेश परस्पर प्रतिकर्षण बल के कारण चालक गोले के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, तथा चालक गोले के अंदर कोई मुक्त आवेश नहीं रहता। अतः समरूप आवेशित गोलीय चालक या ठोस गोला आवेशित गोलीय कोश के समरूप व्यवहार करता है। ये लाइन लिख के आपको फिर विद्युत क्षेत्र निकालोगे और उसी तरह का डेरिवेशन आएगा जैसे गोलीय कोश में है, वही फॉर्मूले आएंगे। क्योंकि जब आपका आवेश पृष्ठ पर है और अंदर आवेश नहीं है, तो चाहे गोला ठोस हो चाहे खोखला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर विद्युत क्षेत्र वही आएगा के क्यू बटा स्मॉल आर स्क्वायर, पृष्ठ पे वही आएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और अंदर वही आएगा आपका 0 या 0। तो इसलिए आपका समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिल्कुल गोलीय कोश के समरूप होगी। उसमें कुछ नहीं, आपको गोलीय कोश शब्द है वहां पर आपको चालक गोला लिखना है। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले 2 लाइन जरूर लिखोगे कि जब किसी चालक गोले को आवेश दिया जाता है तो उसका संपूर्ण मुक्त आवेश गोले के पृष्ठ पर क्या समान रूप से वितरित हो जाता है और चालक गोले के अंदर कोई मुक्त आवेश नहीं रहता। और फिर वही 3 स्थितियां लेके और वही डेरिवेशन करोगे। देखिए बच्चों, अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं इसकी। एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले को 1 माइक्रो कूलम आवेश से आवेशित करने पर, फर्स्ट गोले के केंद्र पर, सेकंड गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, थर्ड गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वायव्य बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले तो चार्ज कितना दे रखा है
Q इज इक्वल टू 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम। और कोस की त्रिज्या r कितनी रखी है 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इसको हम 0.1 मीटर बोल सकते हैं। नंबर फर्स्ट क्या देखा है परीक्षण बिंदु की दूरी गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर ई क्या हो गया 0, क्योंकि ई इन इक्वल टू क्या होता है 0, तो केंद्र तो अंदर ही होगा। तो ये तो अपने फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि चालक गोले और कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है 0। सेकंड यहाँ लिख सकते हैं ई केंद्र लिखो तो। सेकंड आपका है क्या दे रखा है गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू कितना 5 सेंटीमीटर, और गोले की त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, इसलिए ई इन बराबर 0, क्योंकि चूंकि बिंदु गोले के अंदर स्थित है। इस कंडीशन में थर्ड क्या है गोले के केंद्र से, ये ए है, ये आपका ब है, और ये आपका स क्या है गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, और ये कितना है 15 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया गोले से बाहर। तो इस कंडीशन में आपका आर कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 15 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। फॉर्मूला ई आउट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू की वैल्यू 10⁻⁻6, और आर की वैल्यू कितनी है 15 गुणा 10⁻⁻2, और इसका स्क्वायर, और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा कोस के आपके गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले को एक समान रूप से आवेशित किया गया है ताकि इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर हो जाती है। गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 5 × 10⁻⁻2 माइक्रो कूलम आवेश पर बल का मान ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है। तो देखो सबसे पहले तो हमको जो दिया हुआ वो नोट करो, 10 सेंटीमीटर व्यास, ध्यान रखना है त्रिज्या नहीं दी है व्यास दिया है, इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10/2, और त्रिज्या को किससे लिखेंगे कैपिटल आर से, इक्वल होगा 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 इंटू 10⁻² मीटर। पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र ई सरफेस, ये क्या दे रखा है 5 × 10⁻⁻5 वोल्ट पर मीटर। गोले के केंद्र से दूरी आर कितनी, बाहर प्रक्षेपण बिंदु जो रखी है 25 सेंटीमीटर बराबर 25 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। कितना में रखा हुआ है क्यू, वो रखा है 5 गुणा 10⁻⁻2 माइक्रोकूलम, 5 गुणा 10⁻⁻2 गुणा 10⁻⁻6 कूलम, 5 × 10⁻⁸ कूलम, ये दिया हुआ है। अब प्रश्न को समझिए। देखो बच्चों ये हमारे पास एक गोला है और इसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, तक कितनी है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आपका विद्युत क्षेत्र क्या है ई सरफेस दिया हुआ है। वो कह रहा है कि इससे 25 सेंटीमीटर दूर, सेंटर से कितना 25 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु है, और यहाँ पर क्या रखा है क्यू आवेश। तो बताओ इस पर बल कितना लगेगा। अब आपको पता है बल का फॉर्मूला क्या होता है F बराबर QE। तो इस बिंदु पर हमें क्या निकालना है विद्युत क्षेत्र, तो क्या हो गया E आउट। तो हमारा E आउट निकल जाएगा, उसको इस आवेश से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इस पर आपका फोर्स आ जाएगा। अब E आउट का फॉर्मूला तो हमारे पास ये होता है KQ/R², लेकिन Q तो है ही नहीं, तो हमें E सरफेस दिया हुआ है। तो देखो हम आपका E आउट अपॉन E सरफेस इनके फॉर्मूले लिखते हैं। तो E आउट का फॉर्मूला क्या होता है
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ई सरफेस का के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। होता नहीं होता, आज पढ़ा है। बोलो, ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन के क्यू, और के क्यू से के क्यू कैंसिल, क्या हो गया आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, तो ई आउट इक्वल टू क्या हो गया, ई आउट इक्वल टू हो गया ई सरफेस इनटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्मॉल आर स्क्वायर। ई सरफेस की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 की पावर 5, और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर की वैल्यू ये रही 5 इंटू 10 की पावर -2, और स्मॉल आर की वैल्यू ये रही 25 इंटू 10 की पावर देखो -2, और इसका क्या हो गया स्क्वायर। तो ये आपका इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 5, और 10 की पावर -2 से 10 की पावर -2 कट गई, और 25 1/5 का स्क्वायर करें तो क्या हो गया 1/25, ये हो गया। अब देखो 5 एकम 5, 50 25, क्या हो गया आपका 10 की घात 5/5, ये आपका क्या हो गया वोल्ट प्रति मीटर। तो विद्युत क्षेत्र आ गया। इसलिए आवेश पर बल फोर्स F बराबर Q और E आउट, ये आ गया F बराबर Q E आउट। तो देखो यहाँ करते हैं ताकि आपको दिख जाए। तो F इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी है, ये रही 5 इंटू 10 की पावर -8, और E आउट की वैल्यू कितनी है 10 की पावर 5 अपॉन 5, इतना न्यूटन आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, तो क्या हो गया 10 की पावर -3 न्यूटन। ये आपका आंसर आ जाएगा।